बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब ख़ान, सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आज वर्ल्ड कप के सिलसिले में 3 मैचेस खेले गए। तीनों मैचेस बहुत ज़्यादा तगड़ी टीमों के नहीं थे। एक हल्की टीम थी, एक भारी टीम थी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बहुत इजीली यूएई को हरा दिया, पाकिस्तान ने जो मैच खेला 3-2:30 जो मैच था पाकिस्तान का, वो भी पाकिस्तान ने बहुत बड़े मार्जिन से, क्योंकि T20 में 102 रन का मार्जिन बहुत बड़ा होता है, वो मैच जीता। इसके अलावा इंडिया ने 17 रन से नीदरलैंड को मैच हराया। आज क्योंकि हमारा मौजू गुफ्तगू हमेशा पाकिस्तान का मैच रहता है, तो आज भी पाकिस्तान के ही मैच से शुरू करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान ने आज टॉस जीत के पहले बैटिंग की, 199 रन्स किए, जिस तरह से बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन बारी साहबजादा फरहान ने खेली, जो कि ऐसा लग रहा था कल के जो न्यूज़ आ रही थी कि शायद साहबजादा फरहान को बिठा के फ़खर जमान को टीम में इंडक्ट किया जा रहा है। जिस तरह की साहबजादा ने बैटिंग की है, जिस तरह से साहबजादा ने अपने आप को बताया है, इस एक साल के दौरान साहबजादा ने T20 क्रिकेट में 5 सेंचुरियां मारी हैं, जो कि ये साबित करता है कि साहबजादा के साथ पिछले कुछ अरसे से ज्यादतियां हुई। फैसल, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही और बिल्कुल भी मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप किया जाए, मतलब किसी भी मैच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान का। आप लास्ट अभी इंडिया की भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच भी हार गया था, लेकिन साहबजादा फरहान और फ़खर ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, जिससे मैच बहुत आगे चला गया था। 111 के बाद में पाकिस्तान की जो कंडीशन थी वो तो समझ में सबको आ ही गई थी कि वो मैच भी पाकिस्तान हार गया था इंडिया से। लेकिन कहने की बात ये है कि जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है साहबजादा फरहान में, मैं ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन कहूँगा इसको, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ओपनर पाकिस्तान को अवेलेबल हो गया है। और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि उसको वनडे इंटरनेशनल भी खिलाया जाए और भरपूर तरीके से चांस दिया जाए। अच्छी बात की आपने, क्योंकि बहरहाल क्रिकेट जो है वो, क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता कि 20 ओवर के क्रिकेट है तो आप उसको चांस देंगे और वो 50 ओवर नहीं खेल सकता। इवन मैं तो समझता हूँ कि उसका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी बहुत बेहतर है, आप उसको टेस्ट क्रिकेट भी खिला सकते हो। दूसरी बात करेंगे फैसल, हमारा जो दूसरा ओपनर है साइम अयूब, आज एक दफ़ा फिर वो रन्स नहीं कर सका। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई मेंटली ब्लॉकेज है उसमें, जिस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर की इंडिया के खिलाफ होता है अक्सर। क्योंकि आप देखें बायलैटरल सीरीज में साइम अयूब बड़े रन्स करता है। पिछली जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें बहुत आला बैटिंग की उसने तीनों मैचेस में, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। लेकिन साइम अयूब का ऐसा लगता है जैसे कि कोई वर्ल्ड का जो टूर्नामेंट होता है या एशिया कप होता है, तो इसमें जो साइम अयूब है वो अपनी मुकम्मल जो एबिलिटी है, जो सलाहियत है, मैं समझता हूँ फैसल साइम अयूब इस तरह का प्लेयर है कि बहुत कम प्लेयर होते हैं इस तरह के जो ऑल अराउंड द ग्राउंड जो है सारे शॉट्स खेलना उसको पसंद है और खेलता है वो, और बहुत खूबसूरत लगता है जब वो खेलता है। जो अभी जिस तरह से उसकी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन बात मैं फिर यही कहूंगा, बहुत से क्रिकेटर जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसको बाहर बिठाना चाहिए। आप ये देखो फैसल, आज भी उसने जो बॉलिंग की ना, एक भी आउट नहीं किया उसने, लेकिन आज उसने जिस तरह की ड्रिफ्ट हो रहा था उसका बॉल, जिस तरह से बॉल पंप हो रहा था, जिस तरह से वो स्लो वन कर रहा था, आज मुझे वो सबसे ज्यादा बेहतर बॉलर लग रहा था। फैसल, आप क्या कहते हैं इस बारे में? औरंगज़ेब, देखिए माशाल्लाह आपका एक तज़िया बड़ा एक शानदार होता है। और आप देखें एक चीज़ की, हर चीज़ की ना, क्रिकेट सिर्फ आप देखते नहीं है बल्कि बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है आपकी कि क्रिकेट में क्या चीज़ हो रही है, जो बहुत कम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को ना। सबसे पहली चीज़ तो ये कि या तो मुझे ये एहसास होने लगा है कि साइम अयूब शायद ये समझने लगे कि मेरी इस टीम में अब जगह पक्की है, क्योंकि मैं वर्ल्ड T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर हो गया हूँ। देखिए मतलब बहुत सारी चीज़ें कहीं आ जाती हैं, लेकिन आपको इतना इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। ये एक देखें, बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और हमेशा बड़ा प्लेयर उसी वक्त बनता है जब वो अपने आप को मैनेज करके चलता है। और लोग कहते हैं कि इसने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आप बिल्कुल भी सेल्फिश प्लेयर नहीं हो। आप अपने शॉट्स खेलने जाते हो, विकेट के हर तरफ, चारों तरफ बेहतरीन तरीके से आप स्ट्रोक्स खेलते हो। आप में अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतें दी हैं, लेकिन आपको विकेट पे रुकना भी ज़रूरी है। और पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से भी, क्योंकि आप पे अच्छा खासा तकिया करती है पाकिस्तान की टीम, और आपको इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। फैसल, ये बताइए कि अभिषेक शर्मा भी इस वर्ल्ड कप में 3 डक ले चुके हैं, आज भी वो 0 पे आउट हुए।
अभिषेक के बारे में इंडिया में इतनी बात नहीं होती कि अभिषेक ने ये कर दिया, अभिषेक ने वो कर दिया, अभिषेक, क्योंकि जबकि देखा जाए तो इस वक्त दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर है। लेकिन साइम अयूब के ही बारे में क्यों ये बातें होती हैं, जबकि साइम अयूब बहरहाल एक ऑलराउंडर है, रिकग्नाइज ऑलराउंडर है, दुनिया का पहले नंबर 1 था, अभी नंबर 2 हो गया है। तो बात यह है कि वो आके अपना हिस्सा तो डाल रहा है ना। शाहिद आफरीदी भी एज एन ओपनर फ्लॉप हो जाता था, लेकिन आगे बॉलिंग में अपना हिस्सा डालता था ना। अब ये कहना कि हमें साइम की बैटिंग की जरूरत है, बॉलिंग की नहीं है, तो ये इंतहाई फजूल बात है। साइम अपनी बॉलिंग से जो इंपैक्ट छोड़ता है, जो इंपैक्ट क्रिएट करता है, कितने बॉलर करते हैं। नया बॉल हर स्पिनर तो नहीं कर सकता ना फैसल, नया बॉल करना कोई मजाक नहीं है। जिस तरह के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नए बॉल पे बुरी तरह से जो है वो एक्सपोज होते हैं, साइम वहां पे आके जिस तरह से आपको बार बार विकेट्स दिलाता है, विकेट्स नहीं दिलाता तो प्रेशर डालता है, तो दूसरा बॉलर जो है दूसरे एंड से आउट करता है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि साइम की जगह बहरहाल इंटैक्ट है? बिल्कुल है। वजह ये कि देखिए ना, आप नया गेंद जो आपने एक बात कही, ये बड़ी शानदार बात कही है आपने। नया बॉल करना और पावर प्ले के अंदर जिसमें 2 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल होते हैं, ये कोई मजाक नहीं होता। दिस इज़ नॉट अ जोक कि मतलब आपकी अपनी लाइन और लेंथ, फिर आपको ये कंप्लीट पोजीशन पे होती है कि आपने कैसे बॉल को खिलाना है। अगर लेफ्टी आपके सामने खेल रहा है या राइटी बैट्समैन खेल रहा है आपके सामने, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, तो कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कहाँ पे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो जिस तरह से लेंथ पे बॉल करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि रन्स रोके जाएं। मतलब 1-2 शॉट्स तो हर बॉलर ही पावर प्ले के अंदर पढ़ते हैं, शॉट्स सबको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस तरह से मतलब एक बहादुरी का सबूत होता है कि आप नया गेंद स्पिनर कर रहा हो। और मैं समझता हूं कि अगर इससे पहले जैसे अभी ये आप कर रहे हैं, तो इम्माद अच्छा गेंद किया करता था, क्योंकि इम्माद का गेंद अंदर आता था, वो भी नया गेंद अच्छा करता था। आज जिस तरह से टीम सिलेक्शन थी फैसल, अबरार को बिला वजह बाहर कर दिया। अबरार जब से इस टीम में आया है, T20 का हिस्सा बना है पाकिस्तानी टीम का, एक वाहिद सीरीज थी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पिछली सीरीज हुई, उसमें अबरार ने 3 मैचेस खेले। अबरार को हमेशा बाहर कर दिया जाता है। दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, 37 मैचेस में 49 आउट किए हैं, 6.25 की उसकी इकोनॉमी है। इतनी आउटस्टैंडिंग बॉल करने के बाद, इतना तगड़ा बॉलर होने के बाद, अगर एक मैच में उससे परफॉर्म नहीं हुआ, तो आपके जो चहीते शादाब थे, उन्होंने तो एक ओवर में 17 रन दे दिए थे। तो ये बताओ फैसल कि हमेशा जो है वो अबरार ही क्यों बली का बकरा बनता है? देखिए, अब ऑफिशियल्स हमारे जो बैठे हुए हैं, उनको असल में मसला ये कि उनकी दिलचस्पी किस चीज़ से ज़्यादा होती है। बात ये हो रही है कि हम तो ये बात कर रहे थे कि शादाब को वही झाड़ पोछ के लेकर आना, और भी प्लेयर्स आपके पास पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आप अगर ये समझते हैं कि चलो उसको ये हल्का मैच था, तो आप तो हल्के मैच में भी हार जाते हो। हम तो यकीन माने कि हमें तो ये घबराहट हुई भी थी कि कहीं आप नमीबिया से मैच ना हार जाए। तो बात ये हो रही है कि आपका तो कोई दीन ईमान नहीं है ना। असल में मसला ये है, आपके बारे में कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, हमें ये डर लगा रहता है। अब सिर्फ इंडिया से तो नहीं, कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। अगर हम कोई इस तरह की बात तो कर नहीं रहे, तो बहरहाल ये कि आपको अपने प्लेयर्स ही खिलाने चाहिए जिनको आपने रेगुलर खिलाना है। और हाँ, मैं एक बात ज़रूर औरंगज़ेब अमेंडमेंट इस बात में ज़रूर करने की कोशिश करूँगा कि कोशिश करके थोड़ा फ़खर को भी प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस अच्छे हैं और फ़खर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह की बाबर की फॉर्म चल रही है, तो बाबर को भी ड्रॉप किया जा सकता है। मगर मैं एक जगह पे थोड़ा सा आपसे वो कोशिश करूँगा बात करने की कि बाबर पे भी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन बाबर फास्ट, एटलीस्ट जो इंग्लैंड की टीम है और न्यूजीलैंड से जो आपके 2 मैचेस आ रहे हैं, इनमें ज़्यादातर इनके पास फास्ट बॉलर्स हैं जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और बाबर फास्ट बॉलर का बहुत अच्छा प्लेयर है। फैसल भाई, आपका बहरहाल ये अपना नुक्ता नज़र है। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि एक शख्स को कितनी दफ़ा आजमाया जाएगा। 8 वर्ल्ड कप खेले इन्होंने, इनकी परफॉर्मेंस मुझे बताइए, सिवाय न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो इन्होंने 100 करके जो मैच जितवाया था, मुझे आप बताइए। और वो जो इंडिया से जो 10 विकेटों से मैच हम जीते थे, उसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंडियन बॉलर की गंदी परफॉर्मेंस और शाहीन शाह अफरीदी की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। आप बार बार चांस दे रहे हैं। अभी मुझे बताएं, फ़खर की परफॉर्मेंस जो है वो आई थिंक इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। आप फ़खर को लेके क्यों गए? अगर आप फ़खर को लेके गए तो फिर फ़खर को आप 4 नंबर पे यूज क्यों नहीं करते बाबर आजम की जगह? फ़खर इस तरह का प्लेयर है कि फ़खर का अगर दिन होगा तो फ़खर सिंगल हैंडेडली जो है वो आपको मैच जितवाएगा। बाबर आजम का दिन क्या, बाबर आजम की तो रात भी खत्म हो गई है। बाबर आजम जिस तरह बैटिंग करता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बाबर आजम ना टेस्ट के लिए मौजूद है। अगर आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लें, टेस्ट से वो बाहर हो गया था, टेस्ट टीम से, और विदाउट एनी प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो दोबारा टीम में आ गया
किस तरह आ गया ये दुनिया को पता है। तो कहने का मकसद ये है कि बाबर की क्रिकेट अभी जो राइट नाउ जो है वो खत्म हो चुकी है, खास तौर पे T20 क्रिकेट ना बाबर की पहले थी कभी, ना बाबर की अब है। बाबर को चाहिए कि बहुत, मैं कहता हूं कि इज्जत से रिटायर हो जाए और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिटायर हो जाए, ताकि उसकी कोई रिप्लेसमेंट बुलाई जाए। ये बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तानियों को बेहतर बात लगेगी। यकीनन बाबर के फैन मेरे बारे में बड़ी फजूल बात करेंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि हम जब बोझ को लेके चलेंगे, हमारी टीम में बोझ, मैं बताऊं आपको, आधी से ज्यादा टीम तो बोझ है हमारी। हम लोग जो है नामीबिया से मैच खेलने से पहले इतना केओस फैला हुआ था हमारी पूरे कैंप में, इसको बिठा देंगे तो साहबजादा फरहान के बारे में बातें और इसको बिठा देंगे। इस तरह कभी भी आपकी टीम नहीं बेहतर हो सकती, इस तरह कभी भी आप जो है अपने गेम को फ्लरिश नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देखें कि हर दफा यही होता रहा है कि हमारी टीम जाती है, इंडिया से मैच हार जाती है। अभी 4 दफा कंटिन्यू मैच हारी है इस 4-6 महीने के दौरान। तो हम क्या करें इस बारे में फैसल? देखिए लब्बो लुबाब आपने सारा बताया, बात यही हो रही है कि देखिए अब मसला ये कि आपकी बात ये भी सही है कि अब आपने देखे ना, अब फ़खर की आप बैटिंग अगर देखें, चलें आप, मैं एक लम्हे के लिए ये बात कर लूँ कि T20 की बात कर लें, हटा दें वनडे में जो फ़खर की बैटिंग है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो अच्छी टीमों के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 से ज़्यादा रन कर करके 187, 188, 168 रन, 170 रन, वो बहुत लंबी नहीं खेल जाता है। तो आपको मतलब टेक अ चांस, जाहिर सी बात है आपको खिलाना चाहिए। कम से कम बाबर तो सिलो खेल के 35 बॉलों पे 36 बॉलों पे 50 रन करके 9 ओवर में वो आपके 9 ओवर ज़ाया कर देगा। लेकिन फ़खर तो ऐसा प्लेयर है ना कि वो 1 ओवर में 2-2, 3-3 छक्के मार सकता है। तो उसको चांस देना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुनासिब था, और कोशिश करनी चाहिए थी कि लेके, जब आपने बड़ी अच्छी बात कही, जब लेके गए तो बैठा क्यों रहे हैं आप। दूसरा फैसल, बड़े मैच का प्रेशर अलग होता है। ख्वाजा नाफे बच्चा है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो भी विदाउट एनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आया है, वो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डाल के। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अपने सीनियर प्लेयर को ग्राउंड में नहीं उतारोगे तो आप उसको पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। आपने जिस तरह से सरफराज की बेइज्जती करते थे, आप फखर जमा की भी बेइज्जती कर रहे हो। बात यह कि उस प्लेयर ने आपको बहुत परफॉर्म करके दिया है, उसने आपको T20 का एक टूर्नामेंट भी जितवाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, उसने वर्ल्ड कप में जो है वो T20 और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आपको किस तरह से उसने जो है वो परफॉर्म करके दिया। तो आप इस तरह किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। दूसरा फैसल, मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या करे पाकिस्तानी टीम कि जो ये इंडिया से खास तौर पे और बड़ी टीमों से आमतौर पे कंपीट कर सके, जो कि ये बहुत अरसे से नहीं कर रही है। सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपको टीम का कोच बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। सही है। और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपके साथ साथ चलता रहूं, ताकि हम दोनों इनकी ऐसी की तैसी कर दें कि मैच क्यों हार जाते हो तुम। वजह ये होती है कि ये प्लानिंग जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो औरंगजेब, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कितने कितने पैसे लेते हैं आप, हम लोगों के टैक्सेस के पैसे लेते हैं। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि यार कोई हमें कोई आपसे खुशी मिल जाए, और पूरी दुनिया इस चक्कर में बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। फैसल भाई, हल बताइए, हल क्या होना चाहिए? इस मसले का हल ये होना चाहिए कि जो है ना, वो कोई छुप के मैच खेले पाकिस्तान, जो लोगों को पता ना चले और अचानक से पता चले कि पाकिस्तान जी। देखिए मसला सारा ये औरंगजेब, आपका हल सिर्फ ये है कि आप अपनी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें आप शुरू के 4-5 प्लेयर्स ऐसे रखें कि आपने किस प्लेयर से हिटिंग करवानी है, कौन प्लेयर रुक के खेलेगा, आपकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, किस जगह पे। अगर आप ये चीज़ थोड़ी सी एक नोटिस करें अगर, तो कुलदीप को कहाँ लाते हैं, वरुण चक्रवर्ती को कहाँ लेकर आते हैं, ये देखते हैं कि जहाँ पे इनके कोई प्लेयर्स आ रहे हैं इस तरह से। अब बाबर जैसे ही आता है वो स्पिनर्स को लेकर आ जाते हैं, उसको पता है कि बाबर फास्ट बॉलर को बेहतरीन खेलता है, फास्ट बॉलर हटाए इस स्पिनर पे बाबर पर। ये स्ट्रेटजी आपको ही बनानी पड़ेगी कि कौन कहाँ पे, आपको जो आपके नए प्लेयर्स हैं, उस्मान तारिक है, इसको फुल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। गो अहेड, आपने ये पूरे मैचेस खेलने आप जाएं। जब आप किसी के ऊपर कांधे पे हाथ रख के ये कहेंगे, उसका सीना चौड़ा करेंगे, आपने खेलने हैं सारे मैचेस। अब आप देखें, आप मामलात को देखें, तो फिर आपको जब ये पता है कि मैं अगर थोड़ा पिट भी गया तो आपकी पीछे की परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं मतलब ऑब्लाइज हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, और दुनिया की नज़रें आप पर होती हैं। आप कोई नॉर्मल सी और बहुत ऐसी कोई क्रिकेट नहीं, आप बहुत बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के स्टार्स हैं आप।
तो बात यह है कि आप मैच नहीं जितवाएंगे, आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, तो क्या कोई बाहर से आके लोग बनाएंगे स्ट्रेटजी? फैसल, ये तो आपने शॉर्ट टर्म जो है वो बेहतरी की बात की है। मैं आज थोड़ा सा जो है वो मुझे टाइम दीजिएगा, मैं लॉन्ग टर्म जो है ना वो बेटरमेंट की बात करूंगा। देखिए, सबसे बढ़ के जो है ना ग्रास रूट लेवल पे हमारे बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। होता क्या है कि जोन का जो तगड़ा क्लब होता है उसका प्लेयर जो है वो अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में इंक्लूड किया जाता है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। फिर होता यह है कि इसमें लाजिम बात है, जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो खेलेगा तो परफॉर्म तो करेगा। कई लड़के ऐसे होते हैं इवन कि किसी क्लब में भी जो अगर उसका क्लब का सरबराह किसी एक लड़के को पसंद करता है, दूसरे लड़के को नापसंद करता है, तो वो उसको नहीं भेजेगा। होना ये चाहिए कि अंडर 15, अंडर 17 ये टूर्नामेंट हो, उसके बाद एक ओपन ट्रायल्स होने चाहिए ताकि वो लड़के भी आ सकें जो रजिस्टर्ड है क्लब से, लेकिन उनको उनका क्लब वाला चांस नहीं देता। तो होगा ये, और वो जो सिलेक्टर होंगे वो सिलेक्टर होंगे दूसरे न्यूट्रल जगह से आएंगे, वो उनको चेक करेंगे कि आया ये होता क्या है। मैं अपने जोन का बताऊंगा, हमारे जोन में होता है कि डिस्ट्रिक्ट भी वो खेल रहे होते हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेले होते हैं। खुर्रम मंजूर जैसे डिस्ट्रिक्ट खेल रहे होते थे, खासतौर पे मलिक जमखाना के प्लेयर्स ज्यादा जो है वो इंडक्ट होते थे, आजम हुसैन डिस्ट्रिक्ट खेल रहे होते थे। ये यंग प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए। फिर और मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो सिलेक्टर्स है ना फैसल, ये मैं आपको, पता नहीं लोग हंसेंगे मेरी बात सुनकर, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इनसे हलफ किस तरह लेना चाहिए। इनसे हलफ लेना चाहिए इनके बच्चों और इनकी बीवी और इनकी मां के सर पे हाथ रख के इनसे हलफ लेना चाहिए कि हम जो है ईमानदारी करेंगे, हम कभी भी जो है वो अपने तासुब नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने क्लब के, अपने पीएसएल की टीम के किसी प्लेयर को बगैर किसी परफॉर्मेंस के इस बेस पे नहीं लेंगे कि ये हमें अच्छा लगता है। अगर फैसल ये चीज होगी ना, तो आप यकीन करें, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, पाकिस्तानी टीम में बेटरमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और दूसरा ये कि हमें सिलेक्टर उस तरह के प्लेयर्स को लेना चाहिए जिस तरह के सईद अनवर था। सईद अनवर साहब बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे और अल्लाह से लौ लगाई हुई है उन्होंने। इस तरह के अगर बेहतर रेपुटेशन के जो लोग हैं उनको अगर करता धरता बनाया जाए, उनके अगर चार्ज दिया जाए और उनसे भी हलफ लिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि उनसे हलफ ना लिए, उनसे भी इसी तरह से हलफ लिया जाए इसी तरह मैंने बताया, तो आप यकीन करें पाकिस्तानी टीम बिल्कुल बेटरमेंट पे आएगी। क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कमी यह है कि बच्चों से उनके डिपार्टमेंट छीन लिए गए, उनकी रोजी रोटी खराब कर दी गई, उस वजह से वो बेचारे क्रिकेट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर सके। आप अगर पैसा बच्चों को देंगे, चाहे वो 15 लेवल के हो, 17 लेवल के हो, अगर आप उन बच्चों को पैसा देंगे, अगर आप उन बच्चों को मेंटली और फाइनेंशियली जो है वो रिलैक्स करेंगे और उनको एक ईमानदार बंदा आके सिलेक्ट करेगा, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं पाकिस्तानी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन सकती है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? आपने सारी बातें बिल्कुल जबरदस्त बता दी, हलफ भी लेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन जब इंडिया के साथ मैच पाकिस्तान हार जाता है तो हमारे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं ये हमसे हलफ लेते हैं। बात सिर्फ ये हो रही है कि क्रिकेट आज से आप 20-25 साल पहले चले जाएं, औरंगजेब बेहतरीन आप फास्ट बॉलर थे, बेहतरीन ऑलराउंडर रहे, बेहतरीन कप्तान रहे हैं, हर एक चीज़ का आपको पता है क्रिकेट के हवाले से। आप ये बताइए कि क्रिकेट किसी ज़माने में 300 लड़का अंडर 16 में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अंडर 16 के लिए 300 लड़का अपने 2 टीमों के नाम देखने के लिए जाता है कि 16 रुकनी एक वाइट और ब्लूज़ की टीम बन रही है। इसमें 300 लड़कों में से सिलेक्शन होती थी 32 लड़कों की। अब घरों से बुला के कि यार तू फारिग है, अगर टाइम है तो तू आ जा। मतलब ये वो कंडीशन आ गई है कि अब क्रिकेट के ग्राउंड ख़त्म कर दिए गए, क्रिकेट बहुत कम हो गई है। किसी ज़माने में सिर्फ मरीर के इलाकों में अगर आप देखा जाए तो 16-18 मैचेस एक दिन में हुआ करते थे। अब क्रिकेट की क्या पोजीशन हो गई है, लोग अपनी रोजी रोटी महंगाई के दौर को देखें या क्रिकेट, और जो रही सही कसर है वो हमारे जो लोग बैठे हैं जिन्होंने हल्फ लेने, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। औरंगजेब, बहुत अच्छी आपने बात की है। इसी नोट पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपके साथ इसी टाइम पे और क्रिकेट की थोड़ी सी बेटरमेंट की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।